Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 28. Meaning of standard costing. इसमें है standard costing is a technique in which predetermined standard cost of variable products or services is matched. इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि प्रीडिटरमाइंड मतलब पहले से ही डिटरमाइन करे हुए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं जो कि हमने पहले से ही डिटरमाइन कर लिए हैं। हम उनको मैच करते हैं हमारे एक्चुअल कॉस्ट से। जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है ना, उनको हम हमारे प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट से मैच करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स आर टेकन टू क्लाइमेट सच वेरिएंसेस। फिर क्या होता है, कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। काहे के लिए लिए जाते हैं वो, टू क्लाइमेट सच वेरिएंसेस, कुछ वेरिएंसेस को क्लाइमेट करने के लिए। फिर इसमें आगे है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है, विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एफिशिएंट ऑपरेशन, जो कैलकुलेट की जाती है काहे से, मैनेजमेंट के एफिशिएंट ऑपरेशन से। एंड एक्चुअल कॉस्ट विच आर एक्चुअली इंक्योर्ड इन प्रोडक्शन। और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट वो है जो हमारी एक्चुअली इंक्योर्ड हो जाती है, मतलब एक्चुअली आ जाती है हमारे प्रोडक्शन में, वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है। और जो कि क्या बोलते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट वो होती है जो हमारी पहले से ही डिटरमाइन की होती है हमारे वहाँ से मैनेजमेंट एफिशिएंट ऑपरेशन से। अब फिर इसमें नीचे है, इट इंक्लूड्स दोज मेथड्स विच आर हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट टू एक्चुअल कॉस्ट। ये वो मेथड्स को इंक्लूड करता है जो कि हेल्प करते हैं हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने में, मिलाने में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें है मेन टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, कंपैरेटिव फंक्शन, नॉलेज ऑफ वेरिएंसेस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है मेन टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ मेन टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, वो क्या है, मेन टेक्निक है काहे की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। फिर है बिकॉज अंडर इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ कंट्रोल्ड। इसका मतलब ये है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना प्रोडक्शन का, वो क्या है, कॉस्ट इज़ कंट्रोल्ड। इसमें जो कॉस्ट है वो कंट्रोल की जाती है। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। इसमें है अंडर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज स्टैंडर्ड्स आर प्रीडिटरमाइंड। मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंडर में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके, वो प्रीडिटरमाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही डिटरमाइन करे हुए होते हैं। फिर दूसरा है स्टैंडर्ड्स आर द बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल्ड, इट इज़ कॉल्ड प्रीडिटरमाइंड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो क्या हैं, स्टैंडर्ड्स जो है वो बेसिस हैं कॉस्ट कंट्रोल के। इट इज़ कॉल्ड प्रीडिटरमाइंड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि प्रीडिटरमाइंड कहलाता है या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो ये होगा कि स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो हमारे बेसिस हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इस वजह से वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है या फिर प्रीडिटरमाइंड कॉस्टिंग कहलाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कंपैरेटिव फंक्शन। इसमें है आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कंपेयर की जाती है स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट से। फिर है बाय डूइंग सो इट कैन बी एजर्टेन्ड वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉट। इसका मतलब ये है कि ये सब करने के बाद क्या होता है, इट कैन बी एजर्टेन्ड वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉट।
इसका मतलब ये है, ये चीज़ जो है वो एसर्टेन की जाती है, यानी कि मालूम की जाती है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर दूसरा है नॉलेज ऑफ वेरिएंसेस। इसमें है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएंसेस। जो कंपैरिजन होता है ना एक्चुअल कॉस्ट का और स्टैंडर्ड कॉस्ट का, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को वेरिएंसेस के लिए, अबाउट द वेरिएंसेस। जो वेरिएंसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। तो वेरिएंसेस क्या है, वेरिएंसेस हैं फेवरेबल वेरिएंसेस और कुछ है अनफेवरेबल वेरिएंसेस। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 28 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon.